नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं गांधी जी के कुछ योगदानों के बारे में बताने जा रहा हूँ। गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। उसके बारे में हम कुछ बात करने जा रहे हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल लड़ाई और युद्धों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जन जागरण और जनशक्ति का भी प्रतीक था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को आज़ादी की राह पर एकजुट कर दिया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेज़ों के रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों ने देशवासियों का गुस्सा भड़का दिया था। गांधी जी ने महसूस किया कि अब अंग्रेज़ों के अन्याय के सामने चुप रहना संभव नहीं है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। उनका उद्देश्य था अंग्रेज सरकार को असहयोग देकर कमज़ोर करना। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लोगों से अपील की गई कि वे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से नाम कटवा लें, अदालतों में मुकदमा न लड़ें और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करें। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी खादी को अपनाया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। किसानों और मजदूरों ने कर देने से इनकार कर दिया। पूरा भारत विरोध की ज्वाला में तपने लगा। इस आंदोलन में महिलाओं और छात्रों, किसानों तथा आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में गांव-गांव से जनता बड़ी संख्या में जुड़ गई थी। गांधी जी का कहना था कि यदि भारतीय लोग अंग्रेज़ों का सहयोग ना करें, अंग्रेज़ों के लिए नौकरी ना करें, तो मुट्ठी भर अंग्रेज़ भारत को संभाल नहीं सकते और वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों की संख्या तो बहुत ही कम थी, मुट्ठी भर अंग्रेज़ थे और वो भारतीयों की मदद से ही हमारे देश के ऊपर शासन करते थे, हमारे देश को संभाले हुए थे। जितने भी पुलिस अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, सारे भारतीय ही थे, छोटे छोटे पदों पर, जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से भारत की शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से लोगों से यही अपील की थी कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। इससे अंग्रेज़ पूरे देश को नहीं संभाल पाएंगे और वो चले जाएंगे। बहुत ही दूरदर्शी सोच थी गांधी जी की। इसी बीच क्या होता है कि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी गई और कई सिपाही मारे गए। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने तुरंत यह आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, यदि आप अहिंसक आंदोलन करते हैं तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हिंसा होती है तो पुलिस उसी का हवाला देकर पूरे आंदोलन को दबा देती है। तो गांधी जी इसी कारण से जो चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद इस आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। हालांकि असहयोग आंदोलन बीच में ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। अंग्रेज पहली बार भारतीयों की एकता और शक्ति से डरने लगे थे। यह आंदोलन साबित कर गया कि आज़ादी केवल तलवार से नहीं, बल्कि जनशक्ति और अहिंसा से भी हासिल की जा सकती है। असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी। यह आंदोलन आगे चलकर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले गया था। वंदे मातरम। सारा जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।